सर्दियों की एक ठुठुरती शाम थी। कोहरे ने पूरे शहर को अपने चादर में लपेट रखा था। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुआं फैला हुआ था। सड़कों पर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फुटपाथ पर बैठा एक नन्हा बच्चा, जिसका नाम राहुल था, ठंड से कांप रहा था। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी मासूमियत और गरीबी की कहानी कह रहे थे। राहुल की उम्र सिर्फ 6 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से पहले ही दर्द और संघर्ष की लकीरें दिखने लगी थी। उसका पेट खाली था और कई दिनों से वह ठीक से खाना नहीं खा पाया था। माँ उसे छोड़कर चली गई थी और पिता शराब के नशे में डूबे रहते थे। भूख से बेहाल उसने कई दुकानों के बाहर जाकर भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे धुतकार दिया। लोगों को लगा कि यह गिरोह का हिस्सा है जो छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। राहुल ने एक राहगीर से कहा, काका कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। राहगीर ने गुस्से में कहा, चल निकल यहाँ से, रोज का हो गया है इनका। राहुल भूख से बेहाल होकर बिलख पड़ा। चलते चलते राहुल एक मिठाई की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकान के अंदर बैठा एक बच्चा अपने पिता के साथ गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां खा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन राहुल की आंखों में केवल भूख का दर्द था। उसका मन किया कि जाकर उस बच्चे से एक टुकड़ा मांग ले, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह दुकान के कोने में बैठ गया और उन स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से अपने भूख को बहाल करने की कोशिश करने लगा। तभी दुकानदार की नजर उस पर पड़ी और बोला, जब बच्चे पाल नहीं सकते पैदा क्यों करते हैं। उसने गुस्से से उसे वहां से भगा दिया। राहुल बेबस था। उसने कुछ कदम और बढ़ाए और एक होटल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहां अमीर लोग स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, लेकिन उसके लिए वह सब एक सपने जैसे था। थक हार कर राहुल एक कूड़ेदान के पास पहुंचा, जहां अक्सर होटल का बचा हुआ खाना फेंका जाता था। उसने डिब्बे में हाथ डाला और कुछ जूठा निकाल कर खाने की कोशिश की। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और वह डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। राहुल को अचानक अपनी माँ की याद आई। जब वह छोटा था, उसकी माँ उसके लिए खाना लाती थी, उसे गोद में सुलाती थी, लेकिन जब से माँ चली गई थी, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। पिता हर रात शराब पीकर उसे पीटते थे और बोलता, तेरी माँ मर गई, तू भी उसके पास चला जा, तेरी देखभाल मैं नहीं कर सकता। और कई बार बिना खाना दिए ही सो जाने को कहते थे। आज भी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने फटे हुए स्वेटर को और कसकर लपेटा और फुटपाथ पर ही बैठ गया। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी। भूख, ठंड और थकान ने उसे बेहोश कर दिया। सुबह जब लोग जागे तो फुटपाथ पर एक छोटी सी निशब्द देह पड़ी थी। राहुल की छोटी सी जिंदगी भूख के कारण खत्म हो गई। उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और उसका नन्हा शरीर ठंड से अकड़ गया था। किसी ने उसके पास जाकर देखा, लेकिन अब सब व्यर्थ था। होटल के लोग, दुकानदार और वे लोग जो उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब अफसोस से भरे खड़े थे। लेकिन अब राहुल को उनकी सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। शायद वह अब किसी ऐसी दुनिया में चला गया था जहां उसे भूख ना सताए, जहां कोई उसे धुतकारे नहीं और जहां उसे माँ की गोद मिल सके, माँ का प्यार मिल सके। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी इंसान को प्यार और अपनापन उतना ही शिद्दत से चाहिए होता है। लेकिन इस बेरहम दुनिया में गरीबों के लिए न पेट भरने का सहारा होता है, न प्यार पाने का हक।